आज मेरे साथ है डॉक्टर रितेश जैन सर, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, सुश्रुत हॉस्पिटल कोटा से। तो आज हम इनसे टमी टक के बारे में जानना चाहेंगे, जो बहुत से लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले मुझे बताइए टमी टक होता क्या है और ये सर्जरी किस प्रकार की होती है। बेसिकली टमी टक में क्या है कि जब नीचे एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट काफ़ी लटक जाता है और काफ़ी फ्लफी दिखता है, खास तौर पर कि फीमेल्स में जब एक दो डिलीवरी के बाद उनको जो पेट के नीचे वाला हिस्सा लटक जाता है, जिम करने या एक्सरसाइज करने से भी वापस नहीं जा रहा होता, तो उस पार्ट को हटाकर और उस पार्ट की स्किन को टाइट करके और साइड में लाइपोसक्शन करके जो टमी को वापस उनका मैरिज के पहले और जैसे उनका शेप था वैसा शेप देते हैं, उसको टमी टक बोलते हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा यह था आपसे कि टमी टक और लिपोसक्शन क्या दोनों एक ही होते हैं? इन दोनों में फर्क क्या है वो आप बताइए। बेसिकली लाइपोसक्शन में तो सिर्फ फैट को सक करके निकालते हैं। टमी टक एक कंबाइंड प्रोसीजर है। कंबाइंड प्रोसीजर है माने कि उसके अंदर अपन कट भी लगाते हैं और अम्लाइकस को भी कभी कभी रिपोजिट करना पड़ता है, और साइड वाला जो एरिया है जहाँ पे आप कट नहीं लगा रहे हो वहाँ पे अपन को लाइपोसक्शन करना होता है। तो टमी टक में लाइपोसक्शन भी इनबिल्ट होता है। लाइपोसक्शन करने में लाइपोसक्शन बहुत सारी जगह काम में आ सकता है, जैसे कि आपको गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी करना है जिसमें ब्रेस्ट, मेल में चेस्ट ब्रेस्ट की तरह बढ़ जाता है, उसके अंदर भी लाइपोसक्शन करते हैं। किसी का थाई है, आर्म है, उसके अंदर ज़्यादा फैट है तो उसमें भी लाइपोसक्शन करते हैं। ऐसे टमी टक के अंदर भी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको निकालने के लिए लाइपोसक्शन करते हैं। सर, तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सर्जरी ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल के लिए होती है या ये दोनों ही करवा सकते हैं? देखिए, टमी टक कोई भी करा सकता है, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर भी नीचे रिटर्नेंट स्किन है वो टमी टक करा सकता है। मेनली ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा आती है क्योंकि उनमें प्रेगनेंसी के बाद में उस एरिया की स्किन लटक जाती है, ठीक है ना, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रिवलेंट है इसको करना। पर मेन के अंदर में भी जैसे बेल्ट लाइपेक्टमी होता है, टमी टक होता है, वो मेन के अंदर भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे उसका तो जो टमी है आपने लाइपोसक्शन करके उसका फैट निकाल दिया, अभी जो एक्स्ट्रा स्किन है अगर वो इतनी है, या कि मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो कि जिम जाके ऐसा पतला हो गया है, अभी फैट चला गया लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा लटक रही है, तो फिर अपन को उसका जो स्किन हटाना है उसको टमी टक के प्रोसीजर से हटा सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सर्जरी के बाद रिकवरी कितने दिन में पॉसिबल होती है या फिर इसमें नॉर्मल लाइफ में आने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, अमूमन 8-10 दिन के अंदर पेशेंट अपना रूटीन सब काम करने लग जाता है। पर्टिकुलर टमी टक की बात कर रहे हैं तो उसमें 8-10 दिन के अंदर पेशेंट को इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो अपना सब काम कर लेता है। रही बात कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमको जिमिंग कब से कर सकते हैं, तो करीबन 2.5-3 महीना के बाद, आप 3 महीने के बाद में आप जिमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा बहुत माइनर, थोड़ा बहुत पेन 4-5 महीने तक रहता है जो चला जाता है। इनिशियल जो ज़्यादा पेन वाला है या ऐसा बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, पर पेशेंट को डे टू डे रूटीन में कि भाई मेरे को पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता, ऐसा 10-15 दिन तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता अमूमन। सर, क्या टमी टक के बाद वेट दोबारा वापस गेन हो सकता है या फिर सेम रिजल्ट होते हैं सर्जरी के बाद? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सर्जरी, चाहे वो कोई सी भी तरह की सर्जरी हो, ये तो जैसा टमी टक है, लाइपोसक्शन है, कॉस्मेटिक सर्जरीज है, और बेरियाट्रिक सर्जरी जो है वो फंक्शनल एक प्रोसीजर है जिसके अंदर की पेशेंट का फैट या ओवरऑल उसका जो फैट है उसको कम करते हैं। किसी भी सर्जरी के अंदर अगर पेशेंट एक्सेसिवली खाएगा, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वेट गेन होएगा ही होएगा। वेट गेन होएगा तो टमी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगा दी है उसके अंदर। बस आप वो जो रिजल्ट आप जिमिंग से या डाइटिंग से अचीव नहीं कर पा रहे हो, सर्जन आपको वो रिजल्ट एक दिन में लाके दे देता है, पर अल्टीमेटली उसको परसिस्ट कराना अपने ऊपर ही है, ठीक है। अगर अपन सोचे कि अपन ने सर्जरी करा लिया, अब अपन बहुत बेइंतहा खाते हैं और कुछ काम नहीं करते तो मोटे होएंगे, ठीक है। मोटे होएंगे तो टमी भी बढ़ेगा उसके साथ में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो जो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो अचीव कर लिया। अब उसको अगर अपन थोड़े बहुत एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रख सकते हो, ऐसा है। सर, आजकल सोशल मीडिया पे मैंने देखा है लोग कहते हैं टमी टक नॉन सर्जिकल भी होता है, क्या ये सच है? आप मुझे बताइए इसमें। बेसिकली देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे कूल स्कल्पटिंग करके आता है,
या फिर लोग कुछ डाइट प्लान्स हैं उससे उसका जो फैट है बेसिकली उसको कम करने का कोशिश करते हैं। वो हद तक कई सारी चीज़ें काम भी करती हैं, बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो लोग अमूमन जो भी टमी टक के लिए आते हैं वो ऑलरेडी डाइटिंग या जिमिंग कर ही रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे होते हैं। 90% क्लाइंट्स वो कर रहे होते हैं पहले से ही। उसके बाद में भी अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं कर हो पा रहा है तो फिर हम सर्जरी के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। अभी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में डाइटिंग है या और दूसरी जो चीज़ें हैं जो कि सबक्यूटेनियस फैट को घटाती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्म नहीं है। अगर उन सब से हमें जो रिजल्ट चाहिए पेशेंट को वो अचीव हो जाता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पा रहा है या फिर टमी का रिडंडेंसी इतना है, स्किन का लैक्सिटी इतना है, स्किन लूज इतनी है कि वो नहीं जा पा रही है उससे, तो फिर सर्जरी ऑलवेज देयर। सर्जरी का ऑप्शन हमेशा हमारे पास है, कभी गया नहीं। सर आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अपना बॉडी शेप ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो सर्जरी से डरते हैं? देखिए ऐसा है कि सर्जरी में डरने जैसा कुछ नहीं है, खासतौर पर कॉस्मेटिक सर्जरी जितनी भी हैं मोस्टली वो सेफ हैं। ऐसा कोई, अगर आप ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन से वो सर्जरीज कराते हैं वो सब सेफ हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा कोई सर्जरी नहीं जिसके अंदर कोई बहुत ड्रास्टिक आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशन में होता है जब हम किसी क्वैक के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर जो प्लास्टी है, फेस लिफ्ट है, ब्लेफेरोप्लास्टी है, ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन रिडक्शन है, टमी टक है, लाइपोसक्शन है, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने बॉडी शेप को बेटर कर सकते हैं। उस कंडीशन में कि जब आप जिमिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे जो आप सालों से अचीव करना चाहते हो, तो उनके लिए मोस्टली सर्जरी सेफ है। इसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई क्रिपल्ड हो जाएंगे या कोई बॉडी में अंदर चेंज हो जाए। ये सब स्किन के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं, मसल के अंदर, मतलब अंदर के ऑर्गन्स तक जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये सर्जरी सेफ है, ये अपन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब किसी चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास तो उन परेशानियों को क्यों झेलते रहें या उन बॉडी शेप्स के लिए बुली क्यों होते रहें। मेरा यही कहना है कि आप मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो आप अपने किसी भी प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करो और उससे पूछो कि हाँ मेरे को ये कराने का। वो करता है और उनके रिजल्ट अच्छे हैं तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।